फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अरमान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरमान क्लासेस पर, जहां पे हम पढ़ते हैं एमएससी मैथ। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर को निकालना। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है और उसको कैसे लेट करते हैं और ज्ञात करते हैं, कैसे निकालते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेशन फैक्टर की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है? अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नॉट एक्सट्रैक्ट, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो एक्सट्रैक्ट नहीं है, कैन बी मेड बाय अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फैक्टर। तब हम उस इक्वेशन को एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, इज कॉल्ड इंटीग्रेशन फैक्टर। तब हमें इंटीग्रेशन फैक्टर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई भी अपन डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं, वह जो एक्सट्रैक्ट नहीं है उसको हम एक किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हमें जो मिलता है उसे हम इंटीग्रेशन फैक्टर कहते हैं। आगे देखते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ अ होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन के लिए इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर का ये फॉर्मूला होता है, आप इसको लर्न कर सकते हो। इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू 1/mx प्लस एन वाई वैन, तब आप इंटीग्रेशन जब फैक्टर निकालते हो तो ये कंडीशन आपकी अप्लाई होना चाहिए। एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू नॉट जीरो, जो एम एक्स है प्लस एन वाई जो है वो इक्वल टू नॉट जीरो आना चाहिए, तभी आप इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। जब आप इंटीग्रेशन फैक्टर को निकालते हैं उसके बाद जो आपका फंक्शन होगा उसमें आप इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो विल बी एक्सट्रैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये कंडीशन अप्लाई करोगे तब आपकी एक्सट्रैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने से पहले आप जो dx के पहले होता है उसको आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो, इक्वल टू जो dy के पहले जो n है उसका आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो, और जो dm अपॉन dy होगा इक्वल टू dn अपॉन dy x होगा, वह इक्वल नहीं आना चाहिए, तभी आप इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हो। ये आपका होमोजीनियस के लिए है, और जो नॉन होमोजीनियस होगा उसके लिए भी आपको हम आगे बताते हैं। आगे एक और डेफिनेशन देखते हैं तो आपको नॉन होमोजीनियस की तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं नॉन होमोजीनियस की इक्वेशन। इंटीग्रेशन ऑफ अ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है? इसमें कुछ नहीं, वही सेम प्रोसेस होती है, वही जो साइन हो वही चेंज हो जाते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू 1/mx, उसमें प्लस होता था इसमें माइनस हो जाएगा, mx माइनस एन वाई, कॉमा वेन mx माइनस एन वाई इक्वल टू नॉट जीरो, यही भी यह भी mx माइनस एन वाई इक्वल टू नॉट जीरो आएगा। देन तब आप इंटीग्रेशन फैक्टर निकालोगे, तब आप इंटीग्रेशन फैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं फलन में, फंक्शन में, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो विल बी एक्सट्रैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तब आपको एक्सट्रैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है। वही सेम प्रोसेस रहती है, जब आप इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हो तब आप जो dx के आगे जो m होता है उसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो, और dy के आगे जो n होता है उसका आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो, और y इक्वल टू नहीं आना चाहिए। इसके आगे आप जब क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक से हम समझाएंगे, बिल्कुल क्लियरली तरीके से आपको बिल्कुल ही इंटीग्रेशन फैक्टर बिल्कुल कॉमन तरीके से आ जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के लिए कहा गया है, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ। आपको इक्वेशन दी गई एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू जीरो एंड सॉल्व इट। आपको इस क्वेश्चन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए कहा गया और इसको सॉल्व करने के लिए किया गया। सबसे पहले आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आप कैसे लेट करते हो, आपको एम डी एक्स प्लस एंड डी वाई इक्वल टू जीरो, डी एक्स की आगे वाली वैल्यू को आप एम लेट करते हो, एम इक्वल टू डी एक्स की आगे क्या है, ये टर्म दी गई है तो इसका मान आपका एम हो गया, एम की वैल्यू हो गई आपकी एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर, और जो डी वाई के आगे है वही आपकी हो गई एन की वैल्यू, एन इक्वल टू एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई, माइनस में तो आप माइनस को साथ में लेते हैं।
माइनस को आप इसमें साथ में ले लो। इसके बाद क्या है, आप m का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो, dm अपॉन dy इक्वल टू, तो आपका ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई का आपका 1 हो जाएगा, माइनस ये आपका आ जाएगा 4x/, तो आप y का जब डिफरेंशिएट करोगे 2 आगे आ जाएगा और मल्टीप्लाई होगा 4x/y हो जाएगा। इसके बाद आप इसका x के रिस्पेक्ट में करोगे तो dn अपॉन dx इक्वल टू माइनस ये आपका हो जाएगा 3x² माइनस ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 6x/y, ये आपका हो गया 6x/y। आप देख सकते हो कि dm अपॉन dy और एक dn अपॉन dx दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब आप सही कर रहे हो। dm अपॉन dy इक्वल टू नॉट dn अपॉन dx। तब आप आगे इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हो। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू 1 अपॉन mx प्लस ny, ये आपका फॉर्मूला होता है। सबसे पहले आप निकालते हो mx प्लस ny को, mx प्लस ny। m की वैल्यू आपको क्या दी गई है, m की वैल्यू ये है जिसमें आपको x से मल्टीप्लाई करना है, तो m की वैल्यू सबसे पहले राइट कर लेते हैं, x² बाई माइनस 2x/y² इंटू इसमें हमें x से मल्टीप्लाई करना है, प्लस n की वैल्यू दी गई है आपको ये माइनस x का क्यूब माइनस 3x² बाई इंटू इसमें हमें y से मल्टीप्लाई करना है, इसमें हम x से मल्टीप्लाई करें, इसमें y से मल्टीप्लाई करें, इक्वल टू x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये हो जाएगा x³ माइनस 2x² प्लस y का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस x³ और इसका प्लस हो जाएगा आपका ये प्लस y का करेंगे तो 3x² आ जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हो कि x³ माइनस x सेम टर्म में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। इसके बाद आप देख सकते हो 2x² में से प्लस 3x² में से माइनस का 2x² जाएगा, तो आपका आएगा x², ये आपका इंटीग्रेशन फैक्टर मतलब आपका ये mx प्लस ny आ चुका है। इसके बाद हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं, आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका mx प्लस ny इक्वल टू आ गया था x² इंटू y²। इसके बाद आप इंटीग्रेशन फैक्टर देखते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर आपका होता है 1 अपॉन mx प्लस ny, तो आपका आ गया 1 अपॉन जो आपका mx प्लस ny की वैल्यू रख देते हैं। इसके बाद आपका जो इंटीग्रेशन फैक्टर आया है इसका मल्टीप्लाई आप फंक्शन में करते हैं, ये आपको जो क्वेश्चन दिया गया था इसमें आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 अपॉन x² y² फंक्शन आपको दिया गया है x² y माइनस